हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी 30 जनवरी 2021 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और यही क्वेश्चन 100% पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में कितने बैंकों का विलय हुआ है? देखिए, अप्रैल 2017 में स्टेट बैंक में 5 बैंकों का विलय हो गया है, और इसका ये राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, इस समय महात्मा गांधी जी किस जगह थे? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय महात्मा गांधी नोआखली नोआखली में थे, और नोआखली कहाँ पर है? ये बंगाल राज्य में है नोआखली। ठीक है, आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी नोआखली बंगाल में थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कर्क संथाल या हूल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए, संथाल या हूल जो विद्रोह के नेता हैं, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये जो है संथाल हुलू विद्रोह के नेता थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए, आईसी के लिए और क्या कहा जाता है? पहला बात, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पहले पूछ देगा कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये आईसी का फुल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आईसी के लिए और क्या कहा जाता है? ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या माइक्रो चिप या चिप के नाम से भी इसे जानते हैं। ये आप तीनों याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। करा कि 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज में भारत द्वारा कितने परमाणु बम परीक्षण विस्फोट हुए थे? देखिए, 5 परमाणु बम विस्फोट हुए थे। अच्छा, पोखरण में जो हुआ था परीक्षण कब हुआ था? तो 1998, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है जी यू, देखिए जी यू एस फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है ग्राफिकल यूजर सरफेस। देखिए, जी यू एस है, ये आई नहीं, ये एस है। ठीक है। ये जी यू एस का फुल फॉर्म जो होता है ग्राफिकल यूजर सरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बंगाल की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? देखिए, बंगाल की जो सीमा है ये बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों की सीमा का आप मैंने बता दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन में आएगा तो ये बंगाल राज्य से लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से लगती है। अच्छा, जो ऑप्शन होगा आप ऑप्शन के साथ टिक आउट कीजिएगा। इसका आंसर होगा मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। करेक्ट, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए? देखिए, चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन छोटा टाइमिंग पूछ रहा है। कब? तो 10 अगस्त 1917 आप याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 10 अगस्त 1917 में हुआ था। उसी वक्त महात्मा गांधी जी आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए, जब भी कोई पद ग्रहण से संबंधित बातें कहती हैं तो अनुच्छेद 3 ही होता है, और अनुच्छेद 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखिए, ये वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये बिहार में है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं। कह रहा है किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय है। देखिए, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक इसके निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये किलिमंजारो क्या है? डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी है, लेकिन ये कैसा ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रीन महाद्वीप नदी, ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य ने शुरू किया? तो ग्रीन महानदी जो मिशन है ओडिशा, ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू किया गया था ग्रीन महानदी मिशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। चलिए,
कह रहा है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे सर्वे 2018-19 के अनुसार कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। देखिए ये 348 जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है 348। आप ये याद रखें 348 ये नंबर, क्योंकि हो सके कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि अगले सेशन में रिपीट हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास वेई पडालगु को सहस्त्र नाम से हिंदी में अनुवादित किया है? तो पीवी नरसिम्हा राव वही जो है प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास को वही पडालगु सहस्त्र नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा वायुवाद या सुधरवाद नहीं है। देखिए खोल ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ये खोल जो है वायुवाद या सुधरवाद नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये दोबारा क्वेश्चन पूछा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, लेकिन छोटा डेट है तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 30 दिसंबर 1906 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली किस पार्टी से थे? तो देखिए ये जो क्लेमेंट जो एटली हैं लेबर पार्टी से संबंधित थे। लेबर पार्टी से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली संबंधित थे। आप ये याद रखेंगे, लेबर पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जयपुर का हवा महल किस महल की तर्ज पर बना हुआ है? देखिए जयपुर का जो हवा महल है ये खेतड़ी महल झुनझुन राजस्थान में जो है उसी के तर्ज पर ये जयपुर का हवा महल बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहिए अब पूछ रहा है कि 1 MB में कितने KB होते हैं? देखिए 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने प्रतिशत सीट होनी चाहिए? देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 2% सीट होना अनिवार्य है, और सीट होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रोमाइट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा जो राज्य है वह सबसे ज़्यादा अग्रणी है, क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ था? श्रीहरिकोटा नेल्लौर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोटों को छपाई किस प्रणाली पर करती है? देखिए ये जो है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट की छपाई करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ZnSO4 इंटू 7H2O किस का रासायनिक सूत्र है? तो देखिए ये ZnSO4 इंटू 7H2O जो है सफ़ेद विट्रियल या थोथा का ये रासायनिक सूत्र है, ZnSO4 इंटू 7H2O। आप ये याद रखेंगे फॉर्मूला को भी। देखिए सबसे प्राचीन ऋग्वेद, देखिए प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की संख्या 4 होती है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद, आप ये याद रखेंगे चारों को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और सुंदरवन में मैंग्रोव वन की प्रधानता सबसे ज़्यादा है, और मैंग्रोव वन ही सुंदरवन में पाए जाते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 18वीं रणजी विजेता टीम कौन सी है? देखिए 86वीं जो रणजी विजेता टीम है सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्योंकि ये 29 दिसंबर को भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? देखिए ये ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये आप याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में है,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान जो 1 है, PSLC XLC-11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से? तो PSLC XLC-11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती है। आप ये अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ही राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख है। लोकसभा और राज्यसभा का 108। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो अरावली जो पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर है। और सेम क्वेश्चन यही उठाकर दे दे रहा है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को ही रट जाइए, ये क्वेश्चन शायद लड़ जाए। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मीराबाई चानू किस खेल से हैं? देखिए, मीराबाई चानू जो है ये भी रिपीट हुआ। और मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। आप ये याद रखेंगे। अच्छा, मीराबाई चानू किस राज्य से हैं, बिलोंग करती हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करा कि वर्ष 2019 में से पहले बैंक के नए अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये वर्ष 2019 में जो थे पहले बैंक के नए अध्यक्ष डेविड मालपास, डेविड मालपास ही नए अध्यक्ष थे। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, डेविड मालपास। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि IBRD और IDB किसके अंग हैं? देखिए, ये IBRD और IDB ये वर्ल्ड बैंक के अंग हैं। वर्ल्ड बैंक के अंग हैं ये दोनों संस्थाएं। ठीक है, अब देखिए NTPC 30 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। करा क्वेश्चन, किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? देखिए, अम्ल और क्षारीय जैसे विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, विद्युत का जो चालन होता है, अच्छा, मृदु जैसे जल में ये होता है। जल में इसका चालन, विद्युत का चालन होता है जल, ये आप याद रखेंगे, जल में होता है। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन देखते हैं। करा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही उसे राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बस रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन। हर शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। कह रहा है कि लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लद्दाख में हैमिस लोवसर ये त्यौहार मनाते हैं, जो कि नववर्ष के नाम से जानते हैं भी है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार? क्या कहता है? हैमिस लोवसर त्यौहार मनाते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। देखिए, स्वर्ण काल का मतलब कि स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, ये तो गुप्त काल ही है। गुप्त काल में ही स्वर्ण काल की मुद्राएं चलती थी। आप इसे याद रखेंगे, गुप्त काल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? देखिए, मन्नार की जो खाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2014 को सबसे पहला योजना कौन सी शुरू की गई थी? देखिए, ये जो है रसोई गैस सब्सिडी जो है ये सबसे पहले 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे पहले ये योजना शुरू की गई थी। आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, ये जो गैस थी, इससे एक गैस से और क्वेश्चन था, एक उज्ज्वला योजना की शुरुआत हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने से भी है। ये भी आप याद रखेंगे, उज्ज्वला योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहना कि रोम के कार कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश इसी मेमोरी स्टोर रहते हैं। देखिए, रोम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम ओनली मेमोरी, इसका आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म रैंडम ओनली मेमोरी। देखिए, रोम जो है एक अस्थायी मेमोरी होता है। बेसिक फंक्शनलिटी के निर्देश स्टोर रहते हैं, यह केवल रीडेबल होती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। रोम से कोई क्वेश्चन पूछा था, परफेक्ट नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा कि है क्या। URL क्या होता है? देखिए, URL कभी भी हम लोग URL वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। URL जो होता है एक वेबसाइट का एड्रेस होता है।
आप इसे याद रखेंगे यूआरएल क्या है। जैसे यूट्यूब में भी एक यूआरएल होता है, टेलीग्राम का भी एक यूआरएल होता है, फेसबुक का भी एक यूआरएल होता है। ये वेबसाइट का एड्रेस है कि उस पर क्लिक कीजिएगा लिंक पर, वहाँ डायरेक्ट उस वेबसाइट पर आपको पहुँचा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करा कि नीति आयोग के कर बारे में क्या सही है। देखिए नीति आयोग जो स्थापना कब हुई थी, यही क्वेश्चन था शायद। 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। और नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और फिलहाल अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करा कि इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था। तो इंडिया गेट जो है एडवर्ड लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। इंडिया गेट एडवर्ड लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 3 बार 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका अभी तक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 1947 में भारत का वायसराय कौन था। देखिए 1947 में जो भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के वायसराय थे। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा एनएच गुजरात है। देखिए गुजरता है एनएच जो गुजरता है राजस्थान से, ये एनएच जो होता है एनएच। देखिए एनएच जो है ना, NH11, NH15, NH76 ETC यही सब है जो कि राजस्थान से गुजरता है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि बारडोली आंदोलन कब हुआ था। देखिए बारडोली जो आंदोलन है 1928 ईस्वी में हुआ था। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा कि खेड़ा आंदोलन, देखिए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेड़ा जो सत्याग्रह था 1918 ईस्वी में हुआ था। और 1918 और 28 10 साल के बाद बारडोली सत्याग्रह हुआ, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था 1918 ईस्वी में, इसका राइट आंसर होगा। देखिए बर्ड फ्लू का वायरस का नाम क्या है। देखिए बर्ड फ्लू जो वायरस का जो नाम है H5N1, ये बर्ड फ्लू है। आप इसे याद रखेंगे H5N1। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है H5N1। सेम क्वेश्चन आ रहा है, बस सेम क्वेश्चन इसी को उठाकर दे दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1969 में कितने बैंकों का एक साथ मर्ज किया गया था। देखिए 1969 में जो थे 14 बैंकों को मर्ज किया गया था। अच्छा ये क्वेश्चन फर्स्ट पाली का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रयान 2 के इंजन का वाट क्या था। देखिए वाट जो था ये विक्रम लैंडर का जो था वाट 650 वाट का था। और प्रज्ञान रोवर जो था 50 वाट का था, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। इंजन का जो शक्ति जो क्षमता थी कितने वाट में थी, तो डायरेक्ट ये पूछा था। अब इंजन में विक्रम लैंडर दिया था या प्रज्ञान रोवर दिया था, आप उसे देख कर ही आंसर टिक आउट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर दोनों का आंसर दे दिया। विक्रम लैंडर का 650 वाट और प्रज्ञान रोवर का 50 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ। देखिए भारत रत्न जो है 1954 ईस्वी से इसे शुरू किया गया था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत रत्न और पद्म विभूषण 1954 से इसे स्टार्ट किया गया था, इसका ये राइट आंसर होगा। हमारा संविधान कब लागू हुआ। देखिए हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 में। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि नवजात शिशु में हड्डी कितनी होती है। देखिए नवजात शिशु में हड्डी 300 होती है। अब वयस्क शरीर में 206 होती है। आप ये ऐसे याद रखेंगे, वयस्क शरीर में 206 और नवजात बच्चों में 300 हड्डियां होती है। कह रहा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला 2020 किसने जीता। देखिए सोफिया कैनिन के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला का खिताब जीता गया है, सोफिया कैनिन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देश की संख्या कितनी थी। देखिए यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देश की जो संख्या थी 51 थी। आप इसे याद रखेंगे 51। ये शायद ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 51। अच्छा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि किस ओलंपिक 400 मीटर रेस के मिल्खा सिंह की चौथी रैंक मिलती। देखिए मिल्खा सिंह की जो चौथी जो रैंक थी 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह को चौथी रैंक मिली थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर